अगर आप बेड़गांव के पास घूमने के लिए जगह ढूंढ रहे हो तो कित्तूर का किला एक अच्छा पर्याय है। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्यों। कित्तूर बेड़गांव से 45 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां जाने के लिए हमने ऑटो कर ली थी। ये किला बना था 17वीं सदी में और बनाने वाले थे अलप्पी गौड़ा सरदेसाई, जो देसाई साम्राज्य के राजा थे। लेकिन ये मशहूर हुआ 19वीं सदी में रानी चेन्नम्मा के साहस की वजह से। इसका एक लंबा इतिहास है जो मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि ये किला 23 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये बना है काले बसॉल्ट पत्थर से, जो कित्तूर के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। रानी चेन्नम्मा के पति मलसरजा और उनका बेटा दोनों गुजर चुके थे। तब रानी चेन्नम्मा ने एक बेटा गोद लेने की सोची, लेकिन अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व जो अफसर कर रहे थे जॉन ठाकरे, उन्होंने कहा कि गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं बन सकता। इसे उस वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। इसलिए उन्होंने कित्तूर के किले पर कब्जा करने की कोशिश की। नजर तो कित्तूर के 16 लाख नकद और जेवरात पे थे और ठाकरे ने सोचा कि सिर्फ एक रानी है, कब्जा करना तो बहुत आसान होगा। साल है 1824 और अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। इसके मुकाबले रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों पर उलटवार किया और रानी अकेली नहीं थी, रानी के साथ थे कित्तूर के सारे लोग जो इस संग्राम में जुड़े हुए थे। अंग्रेजों की हार हो गई और जॉन ठाकरे की मौत। तो कित्तूर पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को और 20,000 सैनिक बुलाने पड़े। तब जाकर कित्तूर पर कब्जा हुआ। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अंग्रेजों ने जब दूसरी बार आक्रमण किया तब उनके कमिश्नर थे विलियम चैपलिन। जॉन ठाकरे की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि लूट लो, कित्तूर के किले को लूट लो। और किले के अंदर जो 3 मंजिली का महल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। कुछ अवशेष बचे हैं बाहर संग्रहालय में रखे हैं, जाते वक्त हम उसे भी देखेंगे। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हो रही और रोचक भाग बाकी है। रानी चेन्नम्मा की हार की एक वजह बताई जाती है उनका एक आदमी मलप्पा शेट्टी, जिन्होंने ऐन मौके पर अंग्रेजों का साथ दिया। अब उन्हें कित्तूर का मीर जाफर ही कह दो। उन्होंने बारूद के साथ गोबर और मिट्टी मिला दी, इसलिए तोप ढंग से चल नहीं पाई। अब आपकी एक छोटी सी परीक्षा होगी। अगर अब तक आपने मेरी बात गौर से सुनी है तो आपको 2 चीज सूझनी चाहिए। एक, ये सब हो रहा है 1824 की साल में और ये अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम है। लेकिन हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला संग्राम हुआ था 1857 में। तो ये कौन सा संग्राम है? वो शायद इसलिए क्योंकि ये संग्राम इतना लोकप्रिय नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि जो 1857 का संग्राम था वो राष्ट्रीय लेवल पे हुआ था और ये लोकल। ये इतिहास का वो चैप्टर है जिसका पन्ना इतिहासकारों ने भी इतनी गौर से पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो शायद इतिहास बदल सकता है। रसोई के अंदर की व्यवस्था को देखिए। यहाँ अगर चूल्हा जलता होगा तो ऊपर एक छेद बनाया है जो चिमनी का काम करती होगी, सीधा धुआं ऊपर छोड़ने के लिए। रसोई के अंदर छोटा सा कुंड है
पानी जमा करने के लिए और कुंड के ठीक पीछे 2 छेद है पाइप्स के लिए। यहाँ भी रसोई में 3 चूल्हे की व्यवस्था है और उसके ठीक ऊपर चिमनी है, फिर से धुएं के लिए। रसोई के बगल में ही जगह बनाई गई है सब्जियां उगाने के लिए। यहाँ पानी जमा करने की सिस्टम को देखिए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी तरह मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना समझ रहा हूँ उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से पानी की चैनल बनी हुई है, यहाँ पे 3 पाइप है जो पानी अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से एक ढाल है जहाँ से पानी नीचे जाएगा। एक और चैनल है पानी को इकट्ठा करने के लिए और वहाँ पानी जमा होता है। ये है दिए प्रज्वलित करने की जगह। किले के महल के अंदर तैरने का भी प्रबंध है। लगभग 3.5 फुट का स्विमिंग पूल होगा ये। इस गुप्त कुएं के अंदर से पीतल के पाइप निकला करते थे जो पूरे महल में पानी सप्लाई करते थे। इस महल में एक ऐसी व्यवस्था है जो मैंने किसी महल में नहीं देखी। दीवार में एक छेद किया गया है जहां पे टेलीस्कोप यानी उस जमाने का दूरदर्शक यंत्र रखा जाता था और ध्रुव का तारा यानी पोलस्टार देखा करते थे। वैसे तो टेलीस्कोप कहीं भी जा सकता है, लेकिन टेलीस्कोप अगर यहाँ केंद्रित करो तो सीधा आपको ध्रुव का तारा दिखेगा। कर्नाटक सरकार ने 30 करोड़ रुपए घोषित किए हैं इस किले के जीर्णोद्धार के लिए। हर साल रानी चेन्नम्मा के सालगिरह पर यहाँ 3 दिन का महोत्सव होता है, जहाँ नृत्य और गाने के कार्यक्रम होते हैं। एक बार यहाँ का संग्रहालय देख लेते हैं। कैमरा अंदर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन जो बाहर मूर्तियां रखी है वो भी देखने लायक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बेड़गांव की सीरीज समाप्त हो रही है। बहुत जल्द हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके साथ में आ जाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला है तो इसे लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।